हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरे चैनल क्रिएटिव रीना आप सबको स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल एक तोरण का डिजाइन लेकर आई हूँ। इसमें मैंने 2 कलर इस्तेमाल किया है और कुछ व्हाइट मोती यूज किया है, छोटे और बड़े साइज का मोती मैंने यूज किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं मैं किस तरह से इसको बनाई हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहले हम यहाँ पे जो चेन बनाए हैं, ये चेन 200 का मैंने चेन बना लिया। 200 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम हर एक चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। इसके इस तरह से जितना हमारा ये जो चेन है इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसको हम कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ये ब्लू कलर का ऊन हम जॉइन कर देंगे। यहाँ पे जो शुरुआत किया था यहाँ पे हम जॉइन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम 2 राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन लिया और देखिए यहाँ पे ये जो हमारा चेन है ये 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, ये 2 हमें छोड़ना है। तीसरे में इसको 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 3 चेन और इसी के अंदर से फिर से 1 डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे। देखिए, ये वाला जो चेन ये दोनों को हमें छोड़ना है। यहाँ पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन, फिर से हम 1 2 ये 2 छोड़ के यहाँ पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, इसी के अंदर से फिर से हम 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएंगे। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चेन और ये 1 2 छोड़ के यहाँ पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर हम 1 2 3 चेन लेंगे, ये 1 2 छोड़ के यहाँ पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से फ्रेंड्स इसको कंप्लीट करना है। 1 2 3 1 2 छोड़ के यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 और 1 2 छोड़ के यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। मेरा कुछ इस तरह से मुझे कंप्लीट करना है। 1 2 3 चेन, 1 2 छोड़ के यहाँ पे हम 1 2 3 1 2 चेन छोड़ के यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3
फिर इसी के अंदर से एक बार 1 2 3 1 2 छोड़ के तो फ्रेंड्स इस तरह से पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से यहाँ पे हम ये बना लिया है। ये देखिए यहाँ पे हम बना के इसके बाद हम 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हम 2 छोड़ते हैं। तो यहाँ पे 2 छोड़ने के बाद यहाँ पे 3 हम बचा है हमारा, देखिए 1 2 3 4 घर, तो हम यहाँ पे 2 छोड़ते हैं। तो अभी इस बार हम 3 छोड़ देंगे लास्ट में इस तरह से। लास्ट का जो ये 1 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे हम इस तरह से धागा को लेंगे। 5 टाइम हम ले लिया है और इसको इस तरह से बांध देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे और फिर से हम बनाएंगे 1 2 3 4 5, फिर से इस तरह से बंद कर देंगे। फिर 1 2 चेन लेंगे बीच में और फिर से बनाएंगे हम यहाँ पे 3 का ये वाला जो डिजाइन बनाएंगे। तो फिर से इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा को लेंगे, बंद कर देंगे। फिर 1 2 चेन, थ्री 4 5, फिर इसको इस तरह से बंद कर देंगे। बीच में 2 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे 2 3 4 5, इस तरह से इसको बना लेंगे। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर 2 चेन ले लेंगे, इस तरह से ले लेंगे धागा को। तो वाला जैसे धागा हम ले रहे हैं क्रोशे के अंदर, जैसे आपके ऊन के ऊपर डिपेंड करते हैं आप कितने बार इसको इस तरह से डालोगे। जैसे मैं 5 बार में मैं बना रही हूँ, हो सकता है आप 6 बना सकते हैं, 7 या इससे कम 4 टाइम। तो आपके हिसाब से आप इसको धागा को जितना आपको मोटा चाहिए उतना आप बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम 2 चेन डाल देंगे, फिर से धागा को इस तरह से घुमाएंगे। 2 बार घुमा लिया, 3 बार, 4 5 टाइम हम इसको धागा को इस तरह से निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद 2 चेन और फिर से यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैं इनको पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। हम यहाँ पे जैसे 2 डबल क्रोशे चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे जो चेन है, एक चेन के अंदर हम 1 डबल क्रोशे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हम
से हम पिंक कलर का जहाँ पे ये धागा हम काट लिया है यहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 चेन और यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे 1 2 चेन अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चेन फिर सामने वाले में 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। 2 चेन लेंगे और यहाँ पे जो हम 3 बनाया इसके बीच बीच में हम 1 डबल क्रोशिया ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। टू चेन 1 डबल क्रोशिया 2 चेन फ्रेंड्स इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये हम पूरा कंप्लीट कर लिया है। फिर यहाँ पे हम 3 चेन ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर इसमें यहाँ पे जो 2 चेन लिया था इसके अंदर एक 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पे जो 1 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स इसमें जैसे 2 राउंड हम बनाया तो इस पे भी हम 2 राउंड इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और ये वाला जो डिजाइन है आप आगे और भी अगर ज्यादा चौड़ाई में अगर चाहिए आपको तो आप ऊपर तक बढ़ा के बना सकते हैं। मैं और एक राउंड कंप्लीट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए एक हम जो ये फर्स्ट वाला लाइन है इसको छोड़ के सेकेंड राउंड में हम देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। हमारा जो डिजाइन है ये स्लिप स्टिच से शुरू होगा। इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से धागा को लेना है। हर राउंड में ऐसे कंप्लीट करना है। और देखिए यहाँ पे एक कम हो गया है, फिर यहाँ पे भी हम ये कम कर देंगे। ये जो है ये कम करते हुए हमें बनाना है, दोनों तरफ एक एक कम हो जाएंगे।
पाचा है यहाँ पे, एक यहाँ पे एक पाचा है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे 10 चेन लिया था और यहाँ पे हम 12 चेन लिया, और फिर से हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। हमें थोड़ा सा देखना है, धागा थोड़ा टाइट तो नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा बराबर आना चाहिए। और फिर यहाँ पे हम 2 चेन ले लेंगे और यहाँ पे फिर से 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। 2 3 4 और फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चेन ले लिया है। और यहाँ पे फिर से देखिए, ये एक हम कम करके यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से। ऐसे धागा को लेंगे और दोनों को एक साथ ऐसे, फिर से हम धागा को लेंगे एक साथ दोनों को, तो ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखिए ये हम एक छोड़ दिया है, इसको फिर एक चेन लेके ये वाला लाइन हम छोड़ के दूसरे लाइन में हम फिर से इस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें कंप्लीट करना है, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हमें एक एक छोड़ के बनाना है। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना लेंगे, जितना हमारा ये चेन है इसके ऊपर कंप्लीट करना है इस तरह से। तो यहाँ पे एक बचा है, फिर यहाँ पे हम 1 के यहाँ पे एक छोड़ा था, यहाँ पे हम एक छोड़ देंगे और यहाँ पे फिर से हम 1 चेन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चेन लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से बना के हम देखेंगे, नहीं 14 नहीं, यहाँ पे हम 15 चेन लेंगे। 2 हम यहाँ पे बढ़ाए हैं, फिर अगले वाले में 3 बढ़ा लिया है। हमें इस तरह से रख के देखना है, धागा ऊपर का बड़ा होना चाहिए। इस तरह से ये ऊपर ऊपर जा रहे हैं, बनाना है तो ये धागा बढ़ते हुए जाना है, तो ये चेन को हमें बढ़ाना है। फिर से इस तरह से देखिए 4 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे और 2 चेन बीच में डालेंगे और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन डाल लिया और फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 चेन यहाँ पे लेके फिर से हम यहाँ पे देखिए एक छोड़ देंगे, ये वाला यहाँ पे जो एक हम यहाँ पे ये छोड़ देंगे और इस पे हम बना लेंगे। इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 लाइन हम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखिए 5 लाइन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम पूरा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
मतलब यहाँ पे हम 448 डबल क्रोशे है। इसके अंदर जो हम चेन लिया था 2, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशे बना लिया। इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। देखिए 10 डबल क्रोशे बना लिया। 8 था, 2 बढ़ा के 8 बना लिया है। ताकि फिर यहाँ पे हम बनाएंगे ये वाला राउंड। हम कंप्लीट करने के बाद अभी हम यहाँ पे हम चेन बना लिया है और एक छोड़ के एक छोड़ दिया, यहाँ पे एक छोड़ के यहाँ पे देखिए ये एक छोड़ दिया और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। और फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 चेन लेंगे। देखिए जैसे जैसे हम ये बढ़ाते जाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये हमारा जो चेन है ये चेन को बढ़ाएंगे। आगे भी हम बताए हैं, तो इस तरह से हम बढ़ा लेंगे। और देखिए यहाँ पे जो 10 डबल क्रोशे बनाए, तो यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशे, फर्स्ट 1 डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे, एक चेन लेंगे। फिर दूसरे में 1 डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर तीसरे चेन 1 डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, 1 चेन, फिर तीसरे। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। 1 चेन और 1 डबल क्रोशे, 1 चेन 1 डबल क्रोशे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे भी हम 26 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। फिर हम यहाँ पे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फिर से हम बनाएंगे। यहाँ पे 28 चेन ले लिया है, यहाँ पे 26 चेन 6 चेन हम बनाए थे, यहाँ पे 28 चेन बना लिया। और यहाँ पे 2 चेन डालेंगे और 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन 1 डबल क्रोशे। पहले हम 1 चेन डाला था 1 डबल क्रोशे, यहाँ पे हम फिर से 2 चेन 1 डबल क्रोशे, 2 चेन और 1 डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 चेन लेके यहाँ पे हम बनाएंगे लास्ट का हमारा
2, देखिए ये 2 स्लिप स्टिच हमारा ये बन गया है। यहाँ पे 1 और ये 2, फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम जितना ये चेन बनाया है इस तरह से यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा ये जो ब्लू कलर का धागा हम काट लिया है और यहाँ पे हम पिंक कलर का धागा ज्वाइन कर दिया। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हम धागा को ऐसे डालेंगे इस तरह से। अगर हमारा ये बराबर हो जाए तो उतना ही चेन हम डालेंगे। 26 हम डाले थे तो यहाँ पे 24 डालेंगे, 2 हम चेन कम कर दिया है। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4। इसको हम इस तरह से रखेंगे। देखिए धागा हमारा ऐसे रहना है। तो ये हम 4 डाल लिया है। पीछे से इस तरह से हम धागा ले लेंगे, फिर 1 चेन डालेंगे। यहाँ पे इस तरह का हम मोती यूज करेंगे। फिर इसको एक चेन से हम बांध लेंगे, फिर दोबारा इसमें बनाएंगे। थ्री 4। फिर हम यहाँ पे इस तरह से धागा को क्रोशे के ऊपर अंदर डाल लेंगे और इस धागा को हम से खींच लेंगे बाहर की तरफ। फिर यहाँ पे 1 चेन डाल लिया है। यहाँ पे एक मोती हम डाल लेंगे इस तरह से। फिर हम एक चेन बना के इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर दोबारा इसमें बनाएंगे 1 2 3 4। फिर इसको हम इस तरह से बांध लेंगे और फिर अगले फिर इस तरह से हमें ये कंप्लीट कर लेंगे। हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मेरा जो तोरण है कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर लिया है। कुछ इस तरह से मैंने मोतिया इसमें यूज किया है।
तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखने के लिए।